डॉक्टर साहब, आज जो है नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी रहनुमाओं से एक जानिब मुलाकातें हुई हैं, दूसरी जानिब वफाकी काबीना में शामिल होने वाले नए वफाकी वज़रा ने अपने अपने ओहदों के हल्फ उठा लिए। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि अबू धाबी के बल्कि तशरीफ लाया जी। ईद फरशेरा ज़बरदस्त हमारा बरादर मुल्क और उनके साथ ही बड़े हमारे अच्छे पुराने गहरे ताल्लुकात हैं। दूसरा जो है वो आज वो जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट उसके 6 साल मुकम्मल हुए और ये ऑपरेशन जो है वैसे तो मतलब आदमी डिस्कस करता है, लेकिन एक जो फ़ज़ाइया का एयरफोर्स की जो प्रॉपर फाइटर जेट्स की डॉग फाइट मतलब प्रॉपर जहाज़ जो है वो तेज़ी के साथ उसमें जो है वो मुकाबला हुआ और वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख में या इस खत्ते की या जिस लेवल पे भी इस कदर जो ज़बरदस्त किस्म का एयरफोर्स के हथियारों का हमने देखा था सिलसिला, उसके 6 साल पूरे हुए और पाकिस्तान की वो बड़ी कामयाबी थी उस पाकिस्तान एयरफोर्स की। और टाइमिंग्स इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, टाइमिंग्स और ट्रेनिंग, टाइमिंग्स, कोऑर्डिनेशन आपस में ग्राउंड के साथ, इंटेल जो भी इसमें सिलसिला, लेकिन ये है कि वो उसके 6 साल मुकम्मल हुए और इस तरह के हमेशा इसको फिर स्टडी किया जाता है। इसको यकीनन इंडियंस ने भी स्टडी किया होगा, पाकिस्तान ने उसको मज़ीद देखा होगा कि कैसे फ्यूचर के अंदर वॉर गेमिंग अगर होती रहती है हर वक्त, ज़ाहिर है। लेकिन यह है कि वो बड़ी पाकिस्तान एयरफोर्स की जो पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स की वो बड़ी कामयाबी में से एक, और सिर्फ उसमें एयरफोर्स के तो पायलट्स अपनी जगह, लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि ग्राउंड से कैसे कोऑर्डिनेशन हो रही थी और कितना पायलट्स अलर्ट थे, और तो वो एक ऐसा दिन है जो आज के 6 साल कंप्लीट हुए। दूसरा यह है कि काबीना में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, उस पर मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। मतलब है कि बहुत इतनी ज़्यादा काबीना जो है शायद उसकी ज़रूरत हमें नहीं थी इस वक्त, लेकिन अगर अब हो गया तो क्या कह सकते हैं, ज़रूरत का तो नहीं थी हमें। थोड़ा सा इस वक्त जो माशी हालात हैं और पूरी दुनिया के हालात हैं, तो हमें थोड़ा सा जो है वो ज़रा संभल के चलना है आगे, और मैं उसकी वजूहत अभी आपको गुफ्तगू में वजूहत बताऊँगा कि अब तो बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना है। अच्छा, ये जो अच्छा दूसरी जो बात है वो ये है कि आज अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस हुई, उसका कुछ हिस्सा मुझे वहाँ पे शिरकत का मौका मिला और मैंने अचकज़ई साहब को भी सुना, शाहिद खान अब्बासी साहब को भी सुना, बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी तकरीर की। सिंध से डेलीगेशन आया हुआ था, GDA के लोग थे, बाकी लोग थे सारे, बलोचिस्तान से पार्टीज़ थी सारे। तो बुनियादी तौर पे मुझे तो ऐसा कोई एक नुक्ता भी नज़र नहीं आया जिस पे ये पॉलिटिकल, अच्छा वहाँ पर एक ये था कि बहुत कोई फायरी या कोई बहुत कोई ऐसी जो कि हमारे पाकिस्तान के कौमी सलामती की कोई बात ही नहीं हुई। उसका जो एलामिया है उसमें तो अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया है, उसके एलामिया का जो आखिरी नुक्ता है, और इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। और यहाँ बल्कि एक उसमें बात एक तरफ से ये आई कि जी ये बाहर असेंबली के दूसरी असेंबली जो है 45-47 के वो यानी इस तरह की बातें होती, दूसरी असेंबली बागीचे में लगा ली जाए ये कि, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें ये जो इस अरेंजमेंट या हुकूमत जो भी नाम दें, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज के जो सियासी रहनुमा उनको मतलब ऐसे ही लग रहा था जैसे सारी एक ही बात जैसे होता है ना, कोई उसमें कोई ऐसे मामला नहीं था। तो मैं ये पहले भी बात कह चुका हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इसमें नवाज शरीफ साहब को आगे बढ़ना चाहिए, जरदारी साहब आगे बढ़े, ये सब आपस में इतने गहरे, इनको मैंने इतना, बल्कि मैंने क्या बहुत से लोगों ने बहुत करीब देखा हुआ है माजी में, और ये हो सकता है आगे जाके फिर करीब हो। अब देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की बड़ी नुमाइंदगी थी वहाँ, तो अचकज़ई साहब अब वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो आगे जाके ये यहाँ जहाँ तक तलखियाँ चली गई हैं, मुझे एहसास हुआ कि शायद वो मतलब एक आध मुलाकात इनमें होगी तो ये मामला तय पा जाएंगी। कोई ऐसी बात उसमें थी नहीं, उसमें कि जो
जिसकी वजह से कोई तासुर मिलता कि मतलब ये वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के लोग बैठे होते तो वो भी वही बात कर रहे होते कि जी आइन के तहत चलना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और आज़ादी राय पे कोई कदगन नहीं होना चाहिए मुनासिब अंदाज में। आज़ादी राय का ये भी मतलब नहीं है कि वो मतलब है कि बिल्कुल ही, लेकिन ये कि ये जो हमारे जब ये वॉर ऑन टेरर हुई है, सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर 9/11 के बाद या उसके बाद जब ऑपरेशंस हुए हैं, तो हमारी मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है, पाकिस्तान की मीडिया ने। और मैं आपको ये बताऊं बात कि एक मरहला ऐसा था जिसमें सेल्फ सेंसरशिप हम लोगों ने खुद डिसाइड की थी, मीडिया के लोगों ने, कि हमने डेड बॉडी नहीं दिखानी, हमने ये जो दहशतगर्द तंजीमें इनके बयानात नहीं चलाने, हमने जो पिक्चर्स हैं जिन पे खून वगैरह उसको हमने कैसे ब्लर कर, ये हमें कहीं किसी ने पैमरा की तरफ से कहीं से कभी कुछ भी नहीं हुआ, ये खुद मीडिया के लोगों ने ये बासारी की थी। तो मेरा ख्याल है कि इस पर अगर बैठ के बात कर लें आपस में तो ये तलखियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तलखियाँ इतनी नहीं हैं, बहुत फरोही से मामलात हैं। तो दुआएं हमारी, क्योंकि चैलेंजेस बड़े संगीन हैं, आगे जो दुनिया जिस रुख पे जा रही है, करवट ले रही है, तो ये सबका बैठना बहुत ज़रूरी है और लोगों में एक हिजान और बेचैनी तो है बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि ये आज मुझे नहीं कोई ऐसी बात नज़र आई कि जो मियाँ साहब इससे ज़्यादा तल्ख बातें करते रहे हैं, जरदारी साहब भी करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी करती रही, ये भी कर रहे हैं, मतलब कोई मुल्क के बारे में कोई बात नहीं हुई। इलेक्शंस के हवाले से, आइन और कानून के हवाले से बातें तो सारे बैठे हैं आपस में, किसी पे वो इत्तेफाक करेंगे, किसी पे वो नहीं करेंगे, किसी वो करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन कहीं से इस पूरा जो एक फंस जाता है ना, उससे निकले आगे, बहुत आगे चैलेंजेस हैं रियासत के। अच्छा चलें जी, ये तो हो गया जो आज मैंने एक्सपीरियंस किया। और मुझे अच्छा साहब को मेरा ख्याल है कि मैं कब से, जब से कई बरसा बरस से अच्छा साहब को मैंने ऐसे ही देखा है, बिल्कुल ऐसी बात करते देखा है। और जो हमारी कदावर शख्सियात बहुत सारी नई हैं अब हमारे दरमियान, उनकी बड़ी कमी महसूस होती है। काजी हुसैन अहमद साहब की, या नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की, या शायमन नूरानी साहब की, या बलोच हमारे जो बहुत से अतौला मेंगल साहब हों, या बुकटी साहब हों, या और बहुत से लोग हों, तो उनकी जमाली साहब बहुत शिद्दत से उनकी कमी महसूस होती है ऐसे मरले पे। लेकिन ये सीनियर हैं, अभी अचकज़ई साहब हैं, नवाज शरीफ साहब भी आपस में बैठ के मामलात को हल करें ताकि मुल्क जो है इस गैर यकीनी कैफियत से निकले। कीर स्टारमर जो है बरतानवी वज़ीर आज़म, उनकी कुछ देर बाद प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है और ये इस एक हफ्ते में इस हफ्ते में 3 यूरोप के रहनुमा जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मिल रहे हैं। एक तो मिल चुके मैक्रोन, जिनका कोई एक चवन्नी का भी मुतालबा जो है वो नहीं माना प्रेसिडेंट ट्रंप ने। कल मिलने जा रहे हैं ज़ेलेंस्की और आज जनाब मुलाकात हो रही है कीर स्टारमर की। अच्छा, अब जो यानी फैसले तो सारे हो गए, ठीक है। कल उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पहली कैबिनेट के साथ उन्होंने उसकी सदारत की, सारी काबीना उनकी बैठी हुई थी और उसमें जो है वो इलॉन मस्क को भी बुलाया हुआ था ख़ास तौर पे। और वहाँ पर जो है वो किसी ने सवाल हुआ या कोई बात छिड़ी कि जी कोई इलॉन मस्क से कोई किसी को इख्तलाफ है यहाँ पे इलॉन मस्क की मौजूदगी से और कोई, तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जिसको किसी को इख्तलाफ है मुझे बता दे, मैं उसको भी यहाँ से फेंक दूँगा उठा के। यानी सारे लोगों को मैसेज गया कि भाई इलॉन मस्क जो है उनकी पोजीशन क्या है। अच्छा, तो उसके बाद सारे जो काबीना के अरकान थे उन्होंने खूब क्लैप किया, जाहिर है। उसके बाद अच्छा कीर स्टारमर जा रहे हैं बरतानिया के वज़ीर आज़म, और बरतानिया के वज़ीर आज़म के जाने से पहले मैक्रोन से फैसला वो बात कर चुके हैं और अब जा रहे हैं ये कीर स्टारमर और फिर आ रहे हैं कल ज़ेलेंस्की। अब ये जो बात करने जा रहे हैं, देखें ये 2-3 बातें हैं बरतानिया की। एक तो ये है कि बरतानिया और अमेरिका के ताल्लुकात, तारीख़ी ताल्लुकात, ये उड़ती बातें आ रही हैं कि ये जो है उड़ती भी हैं और वहाँ से आ भी रही हैं कि जी ये शायद ये 5 आइज़ भी ख़त्म हो रहा है। 5 आइज़ का जो था सिलसिला दूसरी जंग अज़ीम के बाद, वो भी शायद आने वाले दिन में ख़त्म हो जाए। लेकिन बरतानिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े एक तारीख़ी ताल्लुकात रहे हैं
अब इन ताल्लुकात के दरमियान जो है वो 2-3 बातें बड़ी अहम। पहली बात तो ये कि वो उनसे बात करेंगे कि जी ये मतलब टैरिफ्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ही कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की है काबीना के अंदर कि मैं 25% टैरिफ्स ईयू पे लगाने जा रहा हूँ। 25% टैरिफ्स ईयू पे लगाने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि यूरोपीय यूनियन की जितनी भी, एक तो उनके यहाँ महंगाई, शदीद महंगाई और बाकी जो नौकरियों का जाना है यूरोप के अंदर और सारे जो प्रॉब्लम्स पैदा होने जा रहे हैं, और दूसरी जो बात है उसमें वो ये है कि उनके जो स्टॉक्स हैं आज, ख़ास तौर पे उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसके स्टॉक्स गिर गए, बहुत तेज़ी के साथ गिरे हैं। अभी मुझे बाकी नहीं पता कि उनके कौन से, लेकिन सबसे पहले तो उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वॉक्सवैगन और मर्सिडीज़ बेंज और ये इटालियन जो गाड़ी है फेरारी, उसके तो जो ओनर कंपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो 3 बिलियन के तो बेच ही रहे हैं फेरारी। ये गाड़ियाँ सारी इंतहाई महंगी हो जाएंगी अमेरिका में, और इनको कोई गाड़ियों को नहीं खरीदेगा अमेरिका में।